स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना डिफेंस कंपैरिजन। भारत और चीन की रक्षा क्षमताओं की तुलना करते समय कई प्रमुख पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सैन्य चीन आकार और संरचना। चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बेहतरीन सैन्य ताकतों में से एक है, जिसके पास महत्वपूर्ण संसाधन और कर्मी है। जिसे PLA के पास एक अच्छी तरह से स्थापित संरचना और जिसमें बड़ी संख्या में सक्रिय ड्यूटी सैनिक, उन्नत उपकरण, पर्याप्त धन है। भारतीय सशस्त्र बल भी पर्याप्त है, जिसमें बड़ी संख्या में सक्रिय ड्यूटी कर्मी और आधुनिक उपकरणों की एक श्रृंखला है। भारत अपनी सैन्य क्षमताओं से विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश कर रहा है। प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण। चीन ने अपनी सेना में आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें स्टील्थ फाइटर जेट्स, J-20 विमान वाहक और उन्नत मिसाइल सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों में भारी निवेश किया है। चीन सेना साइबर युद्ध, अंतरिक्ष क्षमताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी आगे बढ़ रही है। भारत अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी कर रहा है, जिसमें एक लड़ाकू विमान, राफेल, उन्नत मिसाइल प्रणाली और नौसेना परिसंपत्तियों में निवेश किया जा रहा है। हालांकि बजट की कमी और खरीद चुनौतियों के कारण भारत की आधुनिकीकरण की गति चीन की तुलना में धीमी है। रक्षा बजट। चीन के पास वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े रक्षा बजट हैं, जो अनुसंधान और विकास, उन्नत उपकरणों की खरीद और अपनी सैन्य क्षमताओं के विस्तार में पर्याप्त निवेश की अनुमति देता है। भारत का रक्षा बजट तुलनात्मक रूप से छोटा है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़े में से एक है। बजट आधुनिकीकरण, खरीद और तत्परता बनाए रखने में विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। भू राजनीतिक रणनीति और क्षमताएं। चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है। इसका ध्यान व्यापक नौसैनिक उपस्थिति और रणनीति सैनिक ठिकानों सहित क्षेत्रीय प्रभुत्व और शक्ति प्रेषण क्षमताओं पर है। भारत की रक्षा रणनीति क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है, खासकर दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत पड़ोसी देश से संभावित खतरों का मुकाबला करने और अपने समुद्री हितों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। परमाणु क्षमताएं। चीन के पास एक महत्वपूर्ण और आधुनिकीकरण परमाणु शस्त्र है, जिसका ध्यान निरावरण रणनीति क्षमताओं पर है। भारत के पास एक विश्वसनीय परमाणु निवारक भी है। अपने परमाणु त्रिभुज, भू आधारित, समुद्र आधारित और वायु प्रेक्षण मिसाइल का विकास कर रहा है। हाल के घटनाक्रम। चीन अपनी क्षेत्रीय नीति में आक्रमण कर रहा है, जिसमें दक्षिण चीन सागर अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवाद शामिल है। प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ इसकी सेनाएं क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं। भारत अपनी रक्षा साझेदारी अमेरिका, रूस के साथ मजबूत करने और अपनी सैन्य तत्परता में सुधार करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। निष्कर्ष। सीधी तुलना में चीन के पास वर्तमान में भारत की तुलना में सबसे बड़ी और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत सेना है। हालांकि भारत की सेना महत्वपूर्ण है और आधुनिकीकरण रणनीति क्षमताओं पर जोर देते हुए बढ़ रही है। दोनों देशों की प्राथमिकताएं रणनीतिक फोकस पर अलग अलग है, जो उनकी रक्षा क्षमताओं और तैनाती को प्रभावित करती हैं। शक्ति का संतुलन गतिशील हो सकता है और प्रौद्योगिकी और भू राजनीतिक रणनीतियों में चल रहे विकास उनकी संबंधित सैन्य शक्तियों को आकार देते रहेंगे। वार कंपैरिजन। भारत और चीन के बीच काल्पनिक संघर्ष के परिणाम का निर्धारण करने के कई विचार शामिल हैं। ऐसा कोई आकलन अत्यधिक अटकलबाजी होगी। दोनों देशों के पास महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं हैं और परिणाम के कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें संघर्ष की पृष्ठभूमि, भूभाग, रणनीतियाँ, गठबंधन और सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता शामिल है। यहाँ उनकी ताकत और संभावनाएं, चुनौतियों का तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। सैन्य क्षमताएं। चीन बड़ी और आधुनिक सेना। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक सशस्त्र सेनाओं में से एक है, जिसके स्टेल्थ विमान, उन्नत मिसाइल प्रणाली, बढ़ते नौसैनिक बड़े
सहित उन्नत तकनीक। आर्थिक शक्ति। चीन का बड़ा रक्षा बजट सैन्य, तकनीकी और बुनियादी ढांचे पर व्यापक निवेश अनुमति देता है। रणनीतिक बुनियादी ढांचा। चीन ने दक्षिण चीन सागर और रणनीतिक स्थानों सहित सैन्य ठिकानों पर सुविधा का एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया है। चुनौतियाँ। भौगोलिक दूरी। चीन को लंबी दूरी पर खास तौर पर अपनी सीमाओं को दूर से क्षेत्रों की शक्ति का परीक्षण करने में रसद चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्रीय फोकस। जबकि चीन ने अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, उसकी सेना प्रमुख रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित है, जो अन्य थिएटरों में लंबे समय तक संलग्न रहने और उसकी क्षमता को सीमित कर रहा है। भारत। ताकत। अनुभवी सेना। भारत की सेना बड़ी और अनुभवी है, जिसमें कर्मियों की एक महत्वपूर्ण संख्या और एक अच्छी तरह से सम्मानित भूमि सेना है। रणनीति स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक लाभ प्रदान करती है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की पश्चिमी सीमाओं को इसकी निकटता। बढ़ती साझेदारी। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के कई पश्चिमी देशों अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ मजबूत रक्षा संबंध विकसित किए हैं, जो रणनीति और भौतिक सहायता प्रदान करते हैं। चुनौतियाँ। बजट की बाधाएं। हालांकि भारत का रक्षा बजट पर्याप्त है, लेकिन यह चीन की तुलना में छोटा है। इसके आधुनिकीकरण प्रयासों में पैमाने पर गति को प्रभावित करता है। लॉजिस्टिक और संसाधन सीमाएं। विभिन्न भूभागों और क्षेत्रों में एक बड़े सैन्य शक्ति का प्रबंधन और आपूर्ति करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परिणाम और प्रभावित करने वाले कारक। भूभाग और भूगोल। भूभाग, विशेष रूप से हिमालय और अत्यंत कठिन क्षेत्र, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपने उत्तरी क्षेत्रों में भूभाग में भारत परिचितता और रचनात्मक लाभ प्रदान कर सकती है। गठबंधन और समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और समर्थन परिणाम को प्रभावित करेंगे। चीन का वैश्विक प्रभाव, रणनीतिक साझेदारी उसे व्यापक समर्थन प्रदान करती है, जबकि भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी महत्वपूर्ण समर्थन और संसाधन प्रदान करती है। आर्थिक और रसद कारक। दोनों देशों में दीर्घकालीन संचालन को बनाए रखने की आवश्यकता होगी, जिसमें आर्थिक संसाधन, रसद संसाधन और आपूर्ति लाइनों को बनाए रखने की क्षमता शामिल है। सैन्य रणनीति और रणनीति। प्रत्येक देश की सैन्य रणनीति प्रभावशाली, जिसमें कमान नियंत्रण, खुफिया जानकारी और परिचालन रणनीति शामिल है, परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी। परमाणु क्षमताएं। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, जो महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करते हैं। परमाणु हथियारों की उपलब्धि इस तरह के संघर्ष की भयावह क्षमता के पूर्ण पैमाने में युद्ध को रोक सकती है। निष्कर्ष। भारत और चीन के बीच एक काल्पनिक संघर्ष में विजेता की भविष्यवाणी करना कठिन है। इसमें कई अनिश्चितताएं शामिल हैं। दोनों देशों के महत्वपूर्ण ताकतें हैं, वे अद्वितीय चुनौतियों का सामना करते हैं। परिणाम संघर्ष में विशिष्ट प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, प्रत्येक देश की सैन्य रणनीति और मदद रसद की प्रभावशाली सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पैमाने के राष्ट्रीय संघर्षों के वैश्विक स्थिरता पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आमतौर पर कूटनीतिक और शांतिपूर्वक तरीकों से इन्हें टाला जाता है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तनाव को हल करने को और संवाद को बढ़ावा देने के प्रमुख प्रयास महत्वपूर्ण हैं।